जब भी हम पोल्यूशन की बात करते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले पेट्रोल और डीजल कार से निकलने वाले पोल्यूटेंट्स ही आते हैं। और इसके साथ हम यही सोचते हैं कि यार ये ईवी कितनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और काश हम सारी कार्स जल्दी ईवी से एक्सचेंज कर सकें। पर क्या ये ईवी सच में एनवायरनमेंट फ्रेंडली है? क्या ये सच में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करती? हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईवी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है या एक कार मैन्युफैक्चरर्स का प्रोपेगेंडा है। नमस्कारम, मैं अभिनय। हाय, आई एम श्रद्धा और हम हैं बौद्ध ज्ञान और हमारा मिशन है कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल करके आप तक पहुंचाना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। एक ईवी को बनाने में दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बैटरीज और सेमीकंडक्टर। ये बैटरी रेयर अर्थ मेटल्स जैसे कि लिथियम आयन, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल, ग्राफाइट एक्सेट्रा से बनती है। और इन रेयर अर्थ मेटल्स को माइनिंग करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे मदर अर्थ से। और जब ये माइनिंग होती है तब बहुत डिफॉरेस्टेशन होता है और इस दौरान हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट में रिलीज होते हैं। दुनिया का 90% लिथियम आयन सिर्फ ये 3 देश प्रोड्यूस करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना। और इस लिथियम आयन के एक्सट्रैक्शन में बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं और वाटर एंड एयर पोल्यूशन होता है। आप ये तो जानते ही हो कि हमारे मॉडर्न कार्स में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का यूज होता है और ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स सेमीकंडक्टर से बनती है। एक आम पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले एक ईवी में 2 गुना ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है। दुनिया में रिलीज होने वाले ग्रीन हाउस गैसेस में से 31% ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से होते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से एक आम पेट्रोल डीजल कार के मुकाबले एक ईवी के मैन्युफैक्चरिंग में 60% ज्यादा पोल्यूशन होता है। अगर मैं इसे इस तरह से समझाऊं कि अगर एक आम पेट्रोल डीजल कार मैन्युफैक्चरिंग के दौरान 100 ग्राम पोल्यूशन करती है तो वही एक ईवी 160 ग्राम पोल्यूशन करती है। और याद रखिए, ये नंबर्स सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होने वाले पोल्यूशन का है। अब आप ये कहेंगे कि ठीक है, मान भी लिया ईवी 60% ज्यादा पोल्यूशन करती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन जब यहाँ कार्स रोड पर आती है तो यहाँ 0% पोल्यूशन करेगी और एक नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल कार पोल्यूशन करना शुरू करेगी। वेल, दैट्स पार्शियली ट्रू एंड आई विल टेल यू व्हाई। आइस कार पोल्यूशन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कितने भी हाई स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस कीजिए, कितने भी टेल पाइप फिल्टर्स लगा लीजिए, लेकिन पोल्यूशन तो होगा ही। और इसमें जो फ्यूल हम यूज करते हैं, जो कि हम मदर अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यह भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कॉज है। ये बहुत सी बार ये क्रूड ऑयल स्पिल हो जाता है, जिससे कि लैंड एंड वाटर पोल्यूशन होता है एंड बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होती है। एंड जब हम ये फ्यूल वर्ल्ड वाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये हम शिप्स के थ्रू करते हैं और ये शिप्स बहुत ही लो ग्रेड के ऑयल्स यूज करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज करता है एनवायरनमेंट में एंड इट अगेन पोल्यूट्स द एनवायरनमेंट। लेकिन जब हम ईवी में यूज करने वाला फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है, हम कोल यूज करते हैं। जैसे जैसे ईवी का डिमांड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ता है एंड प्रोपोर्शनली कोल का डिमांड बढ़ता है एंड इवेंचुअली कोल माइनिंग बढ़ेगी, जिससे कि पोल्यूशन और बढ़ेगा। पेबैक पीरियड मतलब एक ईवी को एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने में लगने वाला टाइम। राउटर्स के एनालिसिस के हिसाब से एक ईवी का पेबैक पीरियड डिपेंड करता है उसकी बैटरी साइज पर, पेट्रोल डीजल कार के माइलेज पर और एक ईवी को चार्ज करने में लगने वाले इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के तरीके पर। चलिए राउटर्स के एनालिसिस को समझते हैं। राउटर्स ने अपने एनालिसिस में 2 कार को कंपेयर किया, टेस्ला मॉडल 3 जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है और टोयोटा कोरोला जो कि एक पेट्रोल व्हीकल है। यह माना गया कि ये 2 कार्स अपनी लाइफ टाइम में 2,78,660 किलोमीटर चलेंगी। अगर ये 2 कार्स हम यूनाइटेड स्टेट्स में चलाएंगे, जहां 23% इलेक्ट्रिसिटी कोल फायर प्लांट से आती है और बाकी रिन्यूएबल सोर्सेस से, तब यह पाया गया कि इस टेस्ला को हमें कार्बन फुटप्रिंट पैरिटी लाने के लिए 21,725 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह टेस्ला 21,725 किलोमीटर चलने के बाद एक्चुअली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी। और यही टेस्ला अगर हम नॉर्वे में चलाएंगे, जहां ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस से आती है, तो इसी टेस्ला को हमें 13,518 किलोमीटर चलाना पड़ेगा कार्बन फुटप्रिंट पैरिटी लाने के लिए। लेकिन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, पोलैंड, जहां मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कोल फायर प्लांट से आती है, वहां हमें इस टेस्ला को 1,26,655 किलोमीटर चलाना पड़ेगा कार्बन फुटप्रिंट पैरिटी लाने के लिए। तो
अगर हम इस कैलकुलेशन को एक नॉर्मल कार यूजर के लाइफ से कंपेयर करें, जो अपनी लाइफ में एक कार 12 से 15,000 किलोमीटर चलाता है एक साल में, तो यही कार्बन फुटप्रिंट पैरिटी लाने के लिए उस इंसान को एक टेस्ला को 8 से 9 साल चलाना पड़ेगा। द डेली मेल ने 2023 में अपने एक आर्टिकल में हमें बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टायर से 20% ज्यादा पोल्यूशन होता है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार से हेवी होती है। अगर हम टाटा नेक्सॉन का ही एग्जाम्पल लें तो टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नॉर्मल टाटा नेक्सॉन से 212 केजीज हेवी है। इन टर्न इससे यह होता है कि टायर्स और सरफेस का फ्रिक्शन ज्यादा होता है, जिससे कि वियर एंड टियर ज्यादा होता है और एक हार्मफुल पार्टिकुलेट मैटर्स रिलीज होते हैं। लेकिन ये टायर पोल्यूशन एक नया टर्म है जो आज तक ओवरशैडो किया गया, और ये ना ही सिर्फ ईवी में बल्कि आइस कार्स में भी पाया जाता है, जिससे PM 2.5 और PM 10 जैसे पार्टिकल्स निकलते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि यूएस वेस्ट कोस्ट की एक रिवर में कोहो सैल्मन फिश की मास डेथ्स हुई है, और जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि जो रोड से वॉश आउट हुए PM पार्टिकल्स रिवर में जा मिले हैं, उनकी वजह से ये डेथ्स हुई है। ये तो हम सब जानते हैं कि ईवी की बैटरी का एक स्पेसिफिक रेंज होता है, और यहाँ रेंज खत्म होने के बाद हमें बैटरी फिर से चार्ज करनी पड़ती है। इस बैटरी चार्जिंग में बहुत समय लगता है, एंड ड्यू टू लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ईवी की जो शॉर्ट बैटरी रेंज है, दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। आप कहोगे कि बैटरी में एडवांसेस हो रहे हैं। वेल, दिस इज अगेन पार्शियली ट्रू। जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहे हैं वैसे वैसे बैटरी कैपेसिटी और साइज भी बढ़ रही है। एक ईवी की बैटरी टिपिकली 30 किलोवाट आवर सिर्फ 100 किलोवाट आवर होती है, और जिसे चार्ज करने में लगभग 30 से 40 मिनट्स लगते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक फास्ट चार्जर है। और यह भी देखा गया है कि ईवी चार्जिंग से हीट जनरेट होती है। शायद एक या दो ईवी चार्ज करने से जो हीट जनरेट हो उससे कोई असर ना हो, लेकिन जब लाखों या हजारों ईवी एक साथ चार्ज करने लगे और जो हीट जनरेट होगी वो हमारे एनवायरमेंट पे बहुत असर कर सकती है, एंड दिस कैन लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। और हर एक ईवी बैटरी की एक लाइफ होती है। शायद कुछ साल या कुछ किलोमीटर्स के बाद आपको ये ईवी की बैटरी चेंज करनी पड़ेगी या रिप्लेस करनी पड़ेगी, लेकिन उस वक्त आपको शायद पता ना हो आपकी बैटरी रीयूज हो रही है या फिर डंप यार्ड में फेंक दी जा रही है। अगर ये बैटरी डंप यार्ड में फेंक दी जा रही है तो इससे जो पोल्यूशन होगा वो कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो क्या ईवी सच में एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली ऑप्शन है या ईवी का कोई अल्टरनेटिव है? वैसे तो अल्टरनेटिव के तौर पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सोलर पावर्ड कार, वाटर पावर्ड कार्स एंड हाइड्रोजन पावर्ड कार्स। लेकिन हाइड्रोजन पावर्ड कार्स एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कार मैन्युफैक्चरर्स सीरियसली लेते हैं, और बहुत सी बिग कंपनीज ने जैसे कि Audi, Honda, BMW, टोयोटा ये कार मैन्युफैक्चर भी की है और वो इसे सेल भी कर रहे हैं। हाइड्रोजन एक एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन मेकिंग क्लीन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बनाना एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम ग्रीन एनर्जी से चलाते हैं तभी ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल फिल करने में 3 to 5 मिनट्स लगते हैं, जो कि एक नॉर्मल पेट्रोल या डीजल कार को लगने वाले समय का इक्वल है। बट हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज हाइड्रोजन फ्यूल इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें अभी बहुत वक्त लगेगा। इसके साथ एक और चीज ये है कि हाइड्रोजन को हम जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू, बिकॉज नॉर्मल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा ईजी है, बिकॉज हाइड्रोजन इज हाईली फ्लेमेबल फ्यूल। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि नितिन गडकरी जी अपने हाइड्रोजन कार में ट्रैवल कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कि गवर्नमेंट हाइड्रोजन को प्रमोट करे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करे। ईवी या हाइड्रोजन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। ईवी या हाइड्रोजन पे शिफ्ट होने से ज्यादा वी शुड फोकस ऑन हाउ वी कैन शिफ्ट फास्ट टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स, विंड टर्बाइंस, हाइड्रो प्लांट्स एक्सेट्रा। और हमने ये भी देखा है कि जब सोलर पावर प्लांट्स या सोलर पार्क्स को लगाया जाता है तब बहुत डिफॉरेस्टेशन होता है। दिस डिफॉरेस्टेशन अगेन कॉजेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इंक्रीजेस पोल्यूशन। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट लॉज लाए, जैसे कि जब ये सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाए तो वो सिर्फ बैरन लैंड्स पे लगाए जाए, ताकि इससे किसी का या एनवायरमेंट का कोई नुकसान ना हो। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम हमारे घरों पर, बिल्डिंग्स पर, ऑफिसेज बिल्डिंग पर हर जगह सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि
डिफॉरेस्टेशन ना हो और एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना हो। और हमने ये भी देखा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इसे बहुत प्रमोट करती है। दिस विल ऑल हेल्प अस टू कंप्लीटली शिफ्ट फ्रॉम कोल फायर प्लांट्स टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और चीज जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरी। गवर्नमेंट शुड प्रमोट मोर एंड मोर स्टार्टअप्स जो कि ये बैटरीज को रिसाइकल करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कार्स के टायर से निकलने वाला पोल्यूशन। कार्स के टायर से निकलने वाले पोल्यूशन के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉज बहुत जरूरी है और ये लॉज इम्प्लीमेंट भी किए गए हैं जो कि ये दावा करते हैं कि 2030 तक ये माइक्रोप्लास्टिक्स 30% तक कम हो जाएंगे। अगर हमारे ईवी के मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम ग्रीन सोर्सेज से प्रोड्यूस करते हैं एंड द बैटरीज आर रिसाइकल्ड कंप्लीटली एंड दे आर नॉट डंप्ड इन अ डंप यार्ड, देन वी कैन ऑलवेज से ईवी इज द राइट चॉइस। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। हमें कमेंट में लिख के बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। Thank you for watching. We are What the Gyan.